हरे कृष्णा। अच्छा, आ गए आप सब गीता का श्लोक बाय श्लोक डीप एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। वैसे जरूरी भी है, क्योंकि भारत में अगर आप किससे पूछे ना कि भाई गीता आती है, वो बोलेगा बिल्कुल भाई गीता आती है, क्यों नहीं आती। आप उनसे पूछे तो क्या आता है गीता में, वो हमेशा ये बोलेगा कर्म करे जो फल की चिंता मत करो। अब उनसे कोई ये पूछे कि अगर सारी पूरी पूरी गीता सिर्फ एक ही श्लोक में है, तो भगवान को बाकी 699 श्लोक बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो हम ये भूल नहीं करेंगे और गीता का वर्ड बाय वर्ड श्लोक बाय श्लोक एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। और सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि गीता में जो बोला गया है वो क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, क्या लिंक है प्रीवियस श्लोक से, क्या कोई एनालॉजीज दे रखी है, क्या किसी के बारे में बोला है, कोई शब्द का प्रयोग करा गया है तो क्यों करा गया है। ये सब चीजें डीप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि इसके बाद में आप गीता को खुद बोलने लग जाएंगे। और 700 श्लोक की गीता आपको पूरी पूरी आएगी, सिर्फ एक श्लोक की गीता नहीं आएगी आपको, 700 श्लोक की गीता पूरी की पूरी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। श्लोक है धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत्तया संजय। धृतराष्ट्र, ओ संजय, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, गीता के अंदर आपको बाकी सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन बाकी शास्त्रों में आपको गीता का ज्ञान नहीं मिलेगा। इस तरीके से कहा जाता है कि भाई शास्त्र कितने कितने तरह के हैं, अलग अलग न्याय है, व्याकरण है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, कितनी तरह के ये ज्ञान है। आप पूरा अपना जीवन लगा दीजिए तब भी उन ज्ञान को नहीं हासिल कर सकते। लेकिन गीता इस तरीके से है कि उन सब ज्ञान का निचोड़ है गीता। आचार्य क्या कहते हैं कि कृष्ण क्या है, ग्वाल है। ग्वाल क्या करते हैं, गायों का दूध निकालते हैं। तो कृष्ण गाय को वेद रूपी घास खिला रहे हैं और उसी वेद रूपी घास से दूध रूपी गीता निकाल रहे हैं। और उस दूध रूपी गीता को पी कौन रहा है, आप और मैं। तो हम सब इस दूध रूपी गीता को पीते हैं और देखते हैं कि भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं। तो आते हैं मेन श्लोक पे। सबसे पहला शब्द है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब क्या है, धृत राष्ट्र। राष्ट्र मतलब साम्राज्य या फिर अपनी संपत्ति या फिर अपनी बॉडी। तो जिसने इन सबको दृढ़ता से पकड़ रखा हो उसका मतलब है धृतराष्ट्र। तो क्या कहा जाता है, सबसे पहले क्या चीज है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र किसको रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति को जो सब कुछ अपने लिए चाहता है, अपनी भोग के लिए चाहता है, उसको सब कुछ चाहिए अपने भोग के लिए और उन सब चीजों को दृढ़ता से पकड़ के रखता है। और उस व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है जो अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं अपने अंधेपन के कारण। तो सबसे पहले आते हैं, क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बोला गया, क्यों, क्या कारण है, क्योंकि राजा कुरु ने एक समय पे धर्म को फैलाने के लिए कुरुक्षेत्र में गए थे। अच्छा, वैसे उसका नाम कुरुक्षेत्र उस समय नहीं था, क्षेत्र था, लेकिन राजा कुरु जब उधर गए थे धर्म को फैलाने के लिए, तो वहां पे भगवान आए। लंबी कहानी है, कभी वीडियो बनाएंगे। भगवान वहां पे आए और उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा में जब जो राजा कुरु है जब वो पास हो गए, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब इस क्षेत्र के अंदर जो भी चीज होगी, जो भी काम होगा वो धर्म के लिए होगा। इसीलिए एक तो उसको धर्म क्षेत्र बोला गया, और क्योंकि कुरु ने वहां पे परिश्रम करा था इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, कुरुक्षेत्र पड़ गया। इसी के संदेह में धृतराष्ट्र पड़ गया कि कहीं इसी कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र भी है, जहां पे देवता भी वास करते हैं, कहीं इसी का प्रभाव पांडवों पे ना पड़ जाए। और पांडवों में पड़ने का मतलब है उल्टा प्रभाव पड़ना दुर्योधन पे। तो वो ये जानना चाहता था संजय से, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कोई तर्क नहीं था ये पूछने का कि जब वहां पे पांडव और कौरव जब इकट्ठे हो गए हैं, जब दोनों के दोनों आमने सामने आ गए हैं, तो उन्होंने क्या करा, सिंपल सी बात है, युद्ध ही करने जाएंगे। लेकिन फिर भी उसने ये क्यों पूछा, क्योंकि वो जानना चाहता था, उसके मन में उत्सुकता आ गई, क्यूरियोसिटी आ गई कि उसने क्या करा, क्योंकि वो ये भी जानना चाहता था कि कहीं उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का प्रभाव पांडवों पर नहीं पड़ गया, क्योंकि पांडवों पे उनका प्रभाव अनुकूल ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि पांडव पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और स्वयं धर्म के संस्थापक स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके साथ में भी थे। इसीलिए वो जानना चाहता था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ा पांडवों पे। तभी उसने बोला संजय को, बताओ मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या करा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या थी, मानसिकता क्या आई। उसने क्या बोला कि मेरे और पांडवों के पुत्रों में, उसने यही उसकी मानसिकता थी जिसके कारण उसने क्या करा, पांडवों को अपने कुरु के वंशज से अलग कर दिया। अब आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप डीप में जाइए, यही तो श्लोक है, इसीलिए तो उनको डीप में समझना चाहिए। क्यों,
भाई मेरा सोर्स क्या है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। और आप अगर और भी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जाइए, मध्वाचार्य के, रामानुजाचार्य के एक्सप्लेनेशन में जाइए, वहां पे भी यही चीज बता रखी है कि किस तरीके से उन्होंने क्या बोला। जो धृतराष्ट्र की मानसिकता थी, वो मानसिकता क्या थी, कुरुक्षेत्र बोला, कुरुओं का क्षेत्र बोला। तो कुरुओं के क्षेत्र में तो पांडव भी कुरु थे और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो भी कुरु थे, लेकिन उसने बोला मेरे और पांडवों के पुत्रों के अंदर, यही उसकी मानसिकता थी जिसमें उसने जब से पांडव बच्चे थे, जब से जो पांचों पांडव थे जो छोटे थे, सबसे उसने उनके सामने भेदभाव की नीति अपनाते आया था। और इसी कारण से तो आज युद्ध हुआ था। और यही मानसिकता अभी भी उसके श्लोकों के अंदर, उसके वचनों में दिख रही है, जो कि श्लोक के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर आप पेड़ पौधे उगाएंगे तो आपको पता होगा वीड्स उग जाती है, अनचाहे पौधे उग जाते हैं। तो आचार्य क्या बताते हैं कि जिस तरीके से धान के खेत में अनचाहे पौधे उग जाते हैं, तो माली क्या करता है, अनचाहे पौधों को उखाड़ फेंकता है। क्यों? क्योंकि वो अनचाहे पौधे जितनी भी उर्वरक शक्ति है खींच लेते हैं और मेन जो पौधा है, जो मूल पौधा है, उसको कमजोर कर देते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं इस कुरुक्षेत्र नाम खेत के अंदर, इसी कुरुक्षेत्र के खेत के अंदर आए हैं अनचाहे पौधों को हटाने के लिए। अनचाहे पौधे कौन है? दुर्योधन और उनके साथी राजा। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं उन सबको हटाने के लिए, ताकि धर्म की शक्ति किसमें लग सके, युधिष्ठिर जैसे जो मूल वृक्ष है उनमें लग सके। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब तो करेंगे। और अगर कोई भी इस पर्टिकुलर श्लोक से रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगा और ट्राई करूंगा। और सोर्सेज मैंने हर जगह पे लिखे हुए हैं। हरे कृष्ण।